हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 रसायन विज्ञान क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या होता है जब। उसी टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे कि ग्लूकोज जो हमारा चैप्टर है जैव अणु, उससे ग्लूकोज से बहुत सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। क्या होता है जब में, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, लिखा हुआ है ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। अगली रिएक्शन है ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है। तो हम लोग रिएक्शन आज ग्लूकोज से संबंधित इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, ग्लूकोज की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। तो हम लोगों को पता है कि हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ये होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र सबको पता ही होगा, C6H12O6 होता है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, C6H12O6। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, चाहे तो CHOH को हम 4 बार लिखें, इसी को सीधे हम होल 4 कर देते हैं, ठीक है। तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज क्रिया करेगा टॉलेन अभिकर्मक के साथ। टॉलेन अभिकर्मक हमारा क्या है, Ag2O। टॉलेन अभिकर्मक हमारा क्या है, Ag2O। और जो ग्लूकोज है ये कैसी शर्करा है, अपचायक शर्करा है। ग्लूकोज कैसी शर्करा है, अपचायक शर्करा है, जो टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलेन दोनों को क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। इसीलिए इसको अपचायक शर्करा के नाम से जाना जाता है। जबकि ऐसा सुक्रोज नहीं कर पाता, इसलिए सुक्रोज जो होता है वो अनअपचायक शर्करा होती है। वो टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलेन दोनों को अपचयित नहीं कर पाती है, इसीलिए सुक्रोज को अनअपचायक शर्करा कहा जाता है। जबकि ग्लूकोज जो होती है ये अपचायक शर्करा है, और ये यहाँ पर टॉलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देती है, रजत दर्पण में अपचयित कर देगी। तो यहाँ पर इसको रजत दर्पण में अपचयित हो जाएगा 2Ag, और ये अवक्षेप होगा तो इसको ऐसे तीर से हम लोग दिखाते हैं नीचे की ओर, ये हमारा रजत दर्पण प्राप्त होगा। और जो बचा ये ऑक्सीजन आके पहले कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस CHO तो ऊपर है ही, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो COOH हो जाएगा, और CHOH का होल 4 CH2OH। क्या बन गया हमारा, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बहुत आसान सी रिएक्शन है, एक बार फिर से देखेंगे। ये हमारा ग्लूकोज है, CHO CHOH का होल 4 CH2OH, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर टॉलेन अभिकर्मक को ग्लूकोज क्या कर देगा, रजत दर्पण में अपचयित कर देगा, और प्राप्त होगा हमें क्या, ग्लूकोनिक अम्ल। CHO ग्रुप जो होगा यहाँ पर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में, और CHOH का होल 4 CH2OH जैसा यहाँ पर था सेम वैसे रहेगा, केवल पहले कार्बन पर परिवर्तन होगा, एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से वही लिखेंगे, CHO CHOH का होल 4 CH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया कराएंगे इसकी। तो हाइड्रोक्सिल अमीन हमारी क्या होती है, NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमीन हमारी क्या है, NH2OH।
तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से NH2 हाइड्रोक्सिल एमीन हमारी क्या है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन हमारी क्या है NH2OH। यहाँ पहले ग्लूकोज के पहले कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एमीन का H2, ये यहाँ से जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा -H2O। ये ग्रुप क्या बचा यहाँ पर CH, और कार्बन की संयुक्ता पूरी होने के लिए डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा ऐसे CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर सब कुछ सेम वैसे रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH। देखिए ये ग्लूकोज है हमारा CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारी हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH। यहाँ से ग्लूकोज के पहले कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोक्सिल अमीन का जो अमीन ग्रुप है उससे H2O बाहर निकल जाएगा, और CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH पहले कार्बन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से कार्बन की संयुक्ता भी पूरी है, नाइट्रोजन की भी 3 संयुक्ता पूरी, और ये बन जाता है हमारा क्या ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बनता है इसमें ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है। और ऊपर वाली रिएक्शन में ग्लूकोनिक अम्ल बना था। क्या बना था ग्लूकोनिक अम्ल। तो जब ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो टॉलेन अभिकर्मक को यह रजत दर्पण में अपचयित कर देता है सिल्वर में, और ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई जाती है तो H2O बाहर निकल जाता है और बनता है ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बनता है ग्लूकोज ऑक्सिम। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तब तक ये 2 रिएक्शन नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। अगली रिएक्शन फिर है ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है तब क्या बनता है, और जब ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है तब क्या बनता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, ग्लूकोज की क्रिया किससे कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, तो बनता है इसमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। क्या बनता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी क्रिया करानी है HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड से साइनाइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ये ऊपर जो पहला कार्बन है ऐसे हो जाएगा CH, ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे CH, और यहाँ से 2 बॉन्ड जुड़ जाएंगे, एक ऊपर हो जाएगा OH, एक हो जाएगा साइनाइड जुड़ जाएगा, और नीचे ऐसे ही रहेगा जैसा स्ट्रक्चर है CHOH का होल 4 CH2OH। चाहे तो H को इधर भी लगा सकते हैं अगर हमको साफ बैलेंसी दिखानी है, क्योंकि जो संयुक्ता होती है वो कार्बन के सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या H को इधर लिख दें और OHCN ऐसे लगा दें। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा बनता है ग्लूकोज में साइनाइड और हाइड्रोजन के जुड़ने से हो गया है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में खूब पूछी जाती है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है, या ऐसे परिवर्तन में भी पूछ लिया जाता है कि कैसे हम ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों जगह आपकी काम आएगी, क्या होता है जब में भी और कैसे प्राप्त करेंगे से जो क्वेश्चन आते हैं उससे उनमें भी। ठीक है, तो ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से हुई तो पहले कार्बन पर ऑक्सीजन से जुड़ गया और साइनाइड सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, और सेम चीजें बीच की वैसे ही रही, तो बन गया हमारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है। ग्लूकोज फिर हम लोग ले लेंगे ग्लूकोज CHO
CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा है ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, CHO एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर रहता है, CHOH का होल 4 CH2OH। क्रिया करानी है ब्रोमीन जल से। किससे क्रिया करानी है? ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल से क्रिया करानी है इसकी। तो ये एक क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि ये जो ब्रोमीन जल है एक ऑक्सीकारक है और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसमें एक ऑक्सीजन ली जाएगी और ऑक्सीकरण में एक ही ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता होगी। ये ऑक्सीजन परमाणु पहले कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH, ये यहाँ पर बन जाएगा COO। क्या बन जाएगा यहाँ पर? COOH, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा पहला कार्बन, फिर सब कुछ वही रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH। अभी हम लोगों ने पहली रिएक्शन बनाई थी, उसमें देखा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है और ग्लूकोज का जब अपचयन कराया जाता है तब क्या होता है। तब तक के लिए दोनों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ग्लूकोज की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है और ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, क्या बनेगा जब हम लोग ग्लूकोज का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं और ग्लूकोज का अपचयन कराएं। तो हम ये लोग रिएक्शन देखेंगे। ग्लूकोज की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, CHOH का होल 4 CH2OH। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये क्या कर देगा? इसका ऑक्सीकरण कर देगा ग्लूकोज का, क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है? ये ऑक्सीकारक है, सब प्रबल ऑक्सीकारक है। और इससे जब क्रिया होगी तो ऑक्सीजन के अणु इसमें जुड़ेंगे 3। कितने जुड़ेंगे? 3, क्योंकि इसमें सैकेरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैकेरिक अम्ल। ये ग्रुप और ये ग्रुप, पहला ग्रुप जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, और जो छठे कार्बन का जो क्या है बेंजिल अल्कोहल वाला ग्रुप जो CH2OH है, क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप जो छठे कार्बन का और पहले कार्बन का एल्डिहाइड समूह, ये दोनों कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाते हैं। तो देखेंगे क्या बनेगा, COOH का होल 4 COOH। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन 2 यूज हो गए यहाँ पर। अब जो यहाँ पर निकलेगा वो निकलेगा जल H2O प्लस H2O। तो ये जो बना हमारा सैकेरिक अम्ल बना, सैकेरिक अम्ल। क्या बना? सैकेरिक अम्ल। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में होता है तो बनता है सैकेरिक अम्ल। पहला कार्बन और जो लास्ट कार्बन है दोनों एल्डिहाइड और अल्कोहलिक समूह जो होते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो बनता है सैकेरिक अम्ल। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ले लेंगे CHOOH का होल 4 CH2OH। इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर
तो हाइड्रोजन यूज करेंगे। अब चयन इसका कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, अब चयन जब इसका होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। जैसा कि अब चयन में आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़ते हैं, हाइड्रोजन का योग होता है। अब चयन और ऑक्सीकरण तो पता है ना। अब चयन वह क्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो ग्लूकोज का अपचयन हो रहा है। ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ जाएंगे तो ऊपर बनेगा यहाँ पर CH2OH, ये वैसे ही रहेगा CHOH का होल 4, और ये नीचे CH2OH तो पहले से है ही ग्लूकोज में। केवल यही पहला कार्बन जो है इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हो जाएगा OH, CH2H, CHOH होल 4 वैसे रहेगा, CH2H ऐसे रहेगा। इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल बनता है। जब ग्लूकोज का आप चयन कराते हैं तो बनता है सॉर्बिटॉल। क्या बनता है, सॉर्बिटॉल। तो ये हमने देखा कि ग्लूकोज की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो सैकेरिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज का जब अपचयन होता है तो सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सॉर्बिटॉल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे अगली रिएक्शन। ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है। किसके साथ होती है, ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कायदे से समझेंगे। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्लूकोज से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण क्रियाएं पूछी जाती हैं वो सभी एकमात्र इसी वीडियो में आपको देखने से सारी की सारी मिल जाएंगी, इससे बाहर नहीं आएंगी। ग्लूकोज की सारी रिएक्शन जो पूछी जाती हैं सॉल्ट पेपर में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम एक ही वीडियो में एक साथ कराए दे रहे हैं। इसमें देखिएगा ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा नारंगी कलर का, नारंगी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोसाजोन। क्या कहते हैं, ग्लूकोसाजोन। और ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन प्राप्त करेंगे, तो वहां पर भी प्राप्त करेगा, आपको काम आएगा कैसे प्राप्त करेंगे में। और यहाँ पर भी क्या होता है, जब में भी अगर आता है कि ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है तो क्या होता है, तो होता यही है, ग्लूकोज की क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है तो नारंगी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोसाजोन। देखिएगा कायदे से, हम लोग यहाँ पर पहले ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये समझ में आ रहा है सबके। ऑलरेडी हम लोग ज्यादातर जनरली ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर लेते थे ये CHOH होल 4 कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक CHOH जो है अलग कर लिया, इसीलिए ये क्या पूछा, 4 नहीं, इसको क्या करेंगे, थ्राइस कर देंगे, 3 कर देंगे। CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया करानी है किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ करानी है रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। तो फेनिल हाइड्रोजीन का हमारा क्या होता है सूत्र, फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र क्या होता है, NH2NHC6H5। क्या होता है, NH2NHC6H5। ये हमारा है फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है ये, फेनिल हाइड्रोजीन। NH2NHC6H5 हमारा है फेनिल हाइड्रोजीन, और ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब यहां से देखेंगे हम लोग, पहले कार्बन से ग्लूकोज के ऑक्सीजन और NH2 समूह का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा पहले स्टेप में, और यहाँ पर जो है -H2O दिखा देंगे हम लोग तीर के नीचे, और जो बच्चा उसको ऐसे ही जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड
NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। क्या बन गया? ग्लूकोज की क्रिया हुई फेनिल हाइड्राजीन के साथ, तो ये बन गया क्या? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। क्या बन गया? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। ग्लूकोज ये बन गया हमारा ग्लूकोज फेनिल, यहां लिख देंगे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन, ये बन गया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन और H2O यहां से निकल गया। ठीक है, अब इसकी हम लोग पुनः एक बार रिएक्शन करा देंगे फेनिल हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? इसकी फेनिल हाइड्राजीन के साथ इसकी रिएक्शन हम लोग एक बार पुनः करा देंगे। जब एक बार हम लोग पुनः इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? यहां से फेनिल हाइड्राजीन हम लोग लिख लेंगे C6H5NH और NH2। क्या है हमारा? फेनिल हाइड्रोजन क्या है? C6H5NH2। तो यहां से जो बनेगा, यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर CH, यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं CH, पहले कार्बन पर जो है सेम चीज वैसे रहेगी NH C6H5, और यहाँ से दो हाइड्रोजन ही निकल जाएंगे और ये जो कार्बन है दूसरा वाला, इससे डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। कौन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से? ऑक्सीजन। और अगली जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे लिखेंगे CHOH का होल थ्राइस CH2OH। और निकला क्या क्या इसमें? जब इसी क्रिया इसके साथ हम कराएंगे तो इसमें से निकला हमारा अमोनिया निकली -NH3। कौन निकला? अमोनिया निकली। और C6H5NH2। देखिए C6H5NH2, ये NH था, दो हाइड्रोजन और थे तो क्या हो गया? NH3। अमोनिया निकली और एनिलीन। क्या निकला? अमोनिया और एनिलीन निकली और ये हमारा बन गया एक मध्यवर्ती यौगिक। क्या बन गया? ये मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक बनता है। और इस मध्यवर्ती यौगिक की क्रिया एक बार फिर से फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करा दी जाती है। इस मध्यवर्ती यौगिक की क्रिया एक बार फिर से फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करा दी जाती है। NH2NH C6H5। तो यहां से जो दूसरा कार्बन से आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ये, और कहा इस NH2 का H2, यहां से फिर जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? -H2O। जो चीज ये बची उठ के वहां पर पूरी की पूरी जुड़ जाएगी। तो ये जो बनेगा इधर क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C, और यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड NH C6H5, फिर बाकी चीजें सब सेम वैसे रहेंगी CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, ये जो बना हमारा ग्लूकोसाजोन। क्या बना? ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन बना। क्या बना? ग्लूकोसाजोन। ये नारंगी रंग का अवक्षेप होता है, नारंगी रंग का अवक्षेप होता है। नारंगी रंग का अवक्षेप होता है ग्लूकोसाजोन। क्या होता है? नारंगी रंग का होता है ग्लूकोसाजोन। तो एक बार स्टेप में समझ लीजिएगा। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी करा सकते थे इस रिएक्शन को। इस ग्लूकोज की क्रिया 3 बार देखो हमने फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराई है तो 3NH2NH C6H5 लिया जा सकता था और डायरेक्ट ही जल एक बार यहाँ निकला है और एक बार तीसरे स्टेप में निकला है, बीच में अमोनिया और एनिलीन निकला है। ये सब एक साथ निकाल सकते थे, लेकिन
थोड़ा क्रिटिकल हो जाता, कठिन हो जाती रिएक्शन, इसलिए हम लोग स्टेप टू स्टेप देखे हैं। एक बार ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से एक साथ कराए तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बना, फिर से कराए तो अमोनिया और एनिलीन निकल गया और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो गया दूसरे कार्बन पर, फिर से कराए तो O और H2 निकल गया, फिर जाके NH3CH5 डबल बॉन्ड से जुड़ गया और ये बन गया हमारा कौन, ग्लूकोसा जोन, नारंगी रंग का अवक्षेप बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में दिख नहीं रहा तो इसको हम यहाँ पर बना दें उल्टा। यहाँ पर नीचे का जो स्टेप है बोर्ड इसमें दिख नहीं रहा तो हम इसको यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। नीचे का स्टेप आ नहीं रहा है बोर्ड पे तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ से मोड़े दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ पर बनेगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ये क्या बना, ग्लूकोसा जोन बना। क्या बना, ग्लूकोसा जोन। नारंगी रंग का अवक्षेप होता है ग्लूकोसा जोन। कैसा होता है, नारंगी रंग का अवक्षेप होता है ग्लूकोसा जोन। तो स्टेप समझ लीजिएगा, यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा था इसीलिए हमने इसको यहाँ से घुमा दिया है और ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा ग्लूकोसा जोन। ऐसे रिएक्शन चली है ये, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसको हम लोग देखेंगे अगली रिएक्शन। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI तथा फास्फोरस यानी कि P, हाइड्रोजन आयोडाइड HI तथा P यानी फास्फोरस के साथ कराते हैं। तो ग्लूकोज की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज का हो जाता है अपचयन। क्या हो जाता है, ग्लूकोज का अपचयन। और ग्लूकोज की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ कराई जाती है तो अपचयन से ग्लूकोज के प्राप्त होती है कौन सी, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, नॉर्मल हेक्सेन। देखेंगे हम लोग CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा है ग्लूकोज। CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI और प्लस फास्फोरस द्वारा। जब कराएंगे तो हो जाएगा इसका अपचयन और इसमें अपचयन में जुड़ेंगे 12 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। कितने हाइड्रोजन की, 12 हाइड्रोजन, क्योंकि हमको यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 6 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो देखिएगा इसमें नॉर्मल हेक्सेन ये इसलिए है, क्या है हमारी नॉर्मल हेक्सेन, क्या है नॉर्मल हेक्सेन। देखिए हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 और 4, 5 और 1 6। तो ये सीधी चेन है, सीधी श्रृंखला है कार्बन की, नॉर्मल हेक्सेन और 6 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस द्वारा ग्लूकोज अपचयित हो जाता है नॉर्मल हेक्सेन में। दोस्तों आज हमने सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं ग्लूकोज की एक साथ करा दी हैं। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और लिंक दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की अभिक्रियाएं हमने एक साथ कराई हैं कैसी लगी
सब कुछ आप पढ़ेंगे, इससे बाहर ग्लूकोज से कोई रिएक्शन पेपर में नहीं आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।